नमस्कार। आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच के इस लाइव पटल पर आप सभी श्रोतागण, रचनाकार मित्र, प्रबुद्धजनों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज हमारे पटल पर आप सभी लोगों को संज्ञान है कि आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी, छंदकार, प्रख्यात साहित्यकार, संस्थापक और अध्यक्ष, कविता लोक, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, संस्था परिवार लाइव पटल की ओर से उनका स्वागत अभिनंदन है हमारे पटल पर। आदरणीय ओम नीरव जी के बारे में जो भी कहा जाए सब कम है, और कौन है जो नहीं जान रहा है उन्हें, तो मैं इनके बारे में थोड़ी सी चर्चा रखती हूँ कि आदरणीय आचार्य ओम नीरव जी का जो जीवन परिचय है वो आपका नाम श्री ओम प्रकाश मिश्रा जी है। अब आचार्य ओम नीरव जी के नाम से पुकारे जाते हैं, जाने जाते हैं। आप जी का जन्म स्थान सराय अलीगंज जनपद खीरी उत्तर प्रदेश में हुआ। जन्म तिथि है 2 जून 1984। शिक्षा परास्नातक रसायन विज्ञान में एमएससी और दर्शन शास्त्र में एमए बीएड। आपकी माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी मिश्रा जी और श्री पिताजी का नाम जगदम्बा प्रसाद मिश्र जी था। कर्म स्थली मोहम्मदी खीरी उत्तर प्रदेश है। आपका सेवा काल जेपी इंटर कॉलेज मोहम्मदी खीरी उत्तर प्रदेश में हुआ। 1971 से 2003 तक आप प्रवक्ता के पद पे रहे और 2003 से 2008 तक आप प्रधानाचार्य के पद पर नियुक्त रहे। संप्रति आपका निवास स्थान श्याम नगर बिहार कॉलोनी, श्याम बिहार कॉलोनी, सिमरा गौड़ी, IIM एट लखनऊ में है। आपका अपने पटल पे हम सभी स्वागत अभिनंदन करेंगे। आचार्य ओम नीरव जी समकालीन हिंदी साहित्य के शीर्षस्थ छंदकारों में प्रतिष्ठित नाम है। आपकी साहित्यिक साधना की आधारशिला छंद, लय, भाषा और भारतीय काव्य परंपरा की समृद्ध समझ है। आपने पारंपरिक काव्य धाराओं को आधुनिक संवेदना से जोड़ते हुए नवीन पीढ़ी तक छंद, लय, भाषा और भारतीय काव्य परंपराओं से सुदृढ़ आपने पारंपरिक काव्य धाराओं को आधुनिक संवेदना से जोड़ते हुए नवीन पीढ़ी तक छंद की सुचिता, सौंदर्य और सृजनशीलता पहुंचाने का महत्वपूर्ण कार्य किया है। आप जी के द्वारा स्थापित कविता लोक आज देश विदेश के कवियों, देश विदेश के कवियों, छंदकारों और नव सृजकों का सृजन पीठ बना हुआ है। इस मंच के माध्यम से छंद रचना का संरक्षण और संवर्धन होता है। नवांकरों को प्रशिक्षण दिया जाता है ऑनलाइन ऑफलाइन कार्यशालाओं द्वारा एवं साहित्यिक संवाद के द्वारा। काव्य आलोचना और मार्गदर्शन जैसी गतिविधियां सतत रूप से संचालित होती हैं। आपने छंद विज्ञान को सहज, सरल एवं जन सुलभ बनाने के अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। साहित्यिक व्यक्तित्व और कृतित्व आपका कि आप उत्कृष्ट छंदकार, गीतकार, मुक्तकार और समालोचक के रूप में विख्यात हैं। आपकी रचनाओं में सामाजिक सरोकार, आध्यात्मिक दृष्टि, मानवीयता, मानवीय संवेदनाओं और सांस्कृतिक चेतनाओं का सशक्त समन्वय देखने को मिला है। कई प्रतिष्ठित पत्र पत्रिकाओं एवं मंचों पर आपकी रचनाएं प्रकाशित और प्रशंसित हुई हैं, होती रहती हैं। छंद शास्त्र और आपकी पकड़ और शब्द संयोजन की सहजता
पाठकों और श्रोताओं को विशेष रूप से प्रभावित करती हैं। मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत हैं। आचार्य ओम नीरव जी न केवल एक सृजन धर्मी साहित्यकार हैं, बल्कि नई पीढ़ी के मार्गदर्शक भी हैं। आप छंद शिक्षण, वाचन कला, रचनात्मक लेखन, भाषा शैली सुधार में अनेक साहित्य प्रेमियों को प्रशिक्षित करते और प्रेरित करते रहते हैं। सम्मान एवं पहचान आपको विविध साहित्य संस्थाओं, सांस्कृतिक मंचों और साहित्य प्रेमियों द्वारा अनेक मान सम्मान प्राप्त है। आप गंभीर साहित्य साधक हैं। आप विनम्र व्यक्तित्व के हैं, श्रेष्ठ गुरु, अनुशासन प्रिय सृजक के रूप में स्थापित है। प्रकाशित कृतियां आपकी बहुत सी खंड काव्य तुलसी प्रिया प्रथम संस्करण 1994 हिंदी संस्थान के द्वारा, द्वितीय 2016 में और तृतीय 2020 में। लक्षण ग्रंथ गीतिका दर्पण 2017, खंड काव्य धुन और बहुत से ऐसी चीजें हैं जो मैं नहीं नोट कर पाई, तो मैंने आदरणीय को विनम्रता पूर्वक आमंत्रण दिया है कि आज वो आदित्य साहित्य साधना संस्था के इस मंच पटल पर उपस्थित हो, अपनी छंद विधाओं का ज्ञान वर्धन करें, हम लोगों को समझाएं, हम लोगों को बताएं। कुछ अशुद्धियां, बहुत सारी चीजें उनकी वार्ताओं में हमको सुनने को और जानने को समझने को मिलेगी। उनके काव्य पाठ, उनकी सरस रचनाएं, छंद के कई तरीके, शोध परक कार्य, अनौपचारिक कैसे अगर छंद नहीं पूरा होता तो करना, हम सभी आज उनका स्वागत अभिनंदन करेंगे। हमारा समय हो गया है, दादा का आगमन हो ही रहा होगा, तब तक हम आचार्य ओम नीरव जी, जो हम उन्हें प्यार से दादा कहते हैं, उपस्थित हो चुके हैं, जिनको मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन के साथ आमंत्रित करती हूँ। आपका आदित्य साहित्य साधना संस्था मंच पटल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। धन्यवाद। स्वागत है दादा। और मेरी ओर से भी सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। आपकी उपस्थिति हम लोगों के लिए गुरुकुल ही तो है, तो हम आपके द्वारा माँ की वंदना आपके शब्दों में, आपके मुखार बिंदु से सुनना चाहते हैं। स्वागत है आपका। माँ की वंदना में एक छंद प्रस्तुत है। स्वागत है दादा। जीवन गीत करो सुरबीन, मराल अधीन उतार नदी भव, वक्ष करो कमलासन अम्ब, रहो उर की जड़ता करती द्रव, छंद उगे जिसमें रसवंत, रहो रचती वाही धरती नव, अम्ब करो तन को निज मंदिर, मैं बन दीप जलो नित नीरव, अम्ब करो तन को निज मंदिर, मैं बन दीप जलो नित नीरव। इसी क्रम में एक छंद और कि शांत अगाध नदी बहती, पर क्षुद्र नदी चलती करती रव, शांत अगाध नदी बहती, पर क्षुद्र नदी चलती करती रव, बाहर की रव है थमती जब, भीतर बीन तभी बजती लव, और बीन बजी लव मात्र कहीं यदि, जीवन कोटि समान वही लव, शांति प्रदायिनी बीन वही, सुनने हित हैं हम
नीरव नीरव शांति प्रदायिनी, दिन वही सुनने हित हैं हम, नीरव नीरव। माँ शारदा को नमन। बहुत बहुत धन्यवाद। माँ की उपस्थिति आप देख सकते हैं, माँ आपको साक्षात देख रही हैं और वो उपस्थित हो गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो आपकी वो सरस विधाएं, छंद के बारे में जानना और उसकी शुद्धता अशुद्धता का ज्ञान सभी हमें आज हो जाएगा, क्योंकि आपकी आधे घंटे कार्यशाला भी रहेगी। आपको थोड़ा सा आपके बारे में आपके मुखारबिंद से सुनना चाहेंगे दादा, कि आपको ये साहित्य की तरफ लगाव क्या बचपन से ही रहा? जी, साहित्य की ओर लगाव तो मेरा बचपन से ही रहा, और मुझे ये भी नहीं स्मरण है कि कितने बचपन से रहा, लेकिन मुझे याद है कि 15-16 वर्ष की आयु में मैं विधिवत कविताएं लिखने लगा था, और मुझे एक बड़े मंच पर पढ़ने का अवसर भी मिला था, जिसमें उस समय के राष्ट्रीय ख्याति के कवि डॉक्टर ब्रजेंद्र अवस्थी, काका हाथरसी, निर्भय हाथरसी और पंडित बंशीधर शुक्ल मनेवरा, ये सब आदरणीय उपस्थित थे। क्या बात है। हम लोगों ने जिनके नाम किताबों में पढ़े हैं वो आपके साथ थे, तो ये तो हम गौरवान्वित हैं इससे कि आप जैसे संत साहिब हमें कहें कि गुरु मिले हैं, आचार्य मिले हैं। हम सब सौभाग्यशाली हैं। आपको जो कठिनाइयां मिली, हमको सहजता आपके रूप में प्राप्त हो गई है कि आपके द्वारा सुनने समझने से छंद विज्ञान या छंद का गठन हमें शब्द संयोजन का एक सहज मार्ग मिल जाता है। आपकी कविताओं में तभी इतनी सहज और सरल भाषा में छंद होते हैं, हम लोग सुन के समझते रह जाते हैं कि इतनी सहज भाषा में कैसे छंद लिख पाते हैं आप। आज आपके द्वारा इन्हीं चीजों के बारे में हम जानेंगे। आपकी जीवनी मैंने जानी, और अभी अभी मैं आपके आने के पहले श्रोताओं में, रचनाकार मित्रों में मैंने बांटा है। आपके मुखार बिंदु से आपके द्वारा मुक्तक, छंद, गीत सब कुछ तो आप लिखते हैं, और वही शब्दों की सहजता और सरलता रहती है। और बहुत से लोगों को देखा गया है कि वो काव्य पाठ करते समय इतने उत्साहित होते हैं कि हाथ पैरों का भी ख्याल नहीं होता है, लेकिन यही एक कर्मठ एक गुरु कैसे इन चीजों को प्रस्तुत करते हैं, ये हम आपसे सीखते हैं। स्वागत है दादा, कुछ रचनाओं के साथ जो आपको प्रिय है, जो आपको अच्छी लगती है, उन्हें हम सुनना चाहेंगे। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। पहली बात आपने ये उठाई कि लयात्मक कविता कैसे लिखते हैं जो प्रवहमान हो, तो वास्तव में कविता अनुकरण से आती है, और मैंने भी अनुकरण से लिखना प्रारंभ किया। उर्दू में इसके लिए शब्द आता है नकल, जो सुनने में स्तरीय नहीं लगता है कि नकल वो तो करते हैं, लेकिन कविता वास्तव में नकल से ही आती है। नकल से आदमी लय ग्रहण करता है और उसी लय पर अपनी रचना करने लगता है। कभी कभी उसी लय को थोड़ा हेर फेर करके नई लय भी बना लेता है। तो प्रारंभ उसका अनुकरण से या नकल से ही होता है, और जब ऐसा होता है तो लय उसके हृदय में होती है, उसी लय पे वो अपनी रचना करता है, तो उसमें प्रवाह तो आ ही जाता है। और फिर जब उसे छंदों का ज्ञान होता है तो वो किसी विशेष छंद में जब रचना करना चाहता है तो बलपूर्वक उसी छंद के अनुरूप शब्दों को पिरोने का प्रयास करता है। तब
रचना में वो प्रवाह नहीं रह जाता है। लेकिन जब धीरे धीरे उसका लय पर अधिकार हो जाता है और वो छंद की लय को पहले पकड़ लेता है, बाद में रचना करता है, तो किसी भी छंद में वो रचना करे, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, उसकी रचना में प्रवाह बना रहता है। अब मेरी रचनाओं में वो प्रवाह है या नहीं है, इसका मूल्यांकन तो हमारे सुविज्ञ पाठक और श्रोता ही करेंगे। आपने बिल्कुल है दादा। आपकी एक रचनाओं में आपकी रचनाओं में फ़िल्मी गीतों की भी तरंग मिल जाती है। उससे उससे भी लयबद्धता मिलती है। हम लोगों को फ़िल्मी गीत आते पर लयबद्धता नहीं पकड़ में आती। ये पकड़ का बोध ही नहीं है। तो फिल्मी गीत लय आपकी का बहुत बड़ा स्रोत है और जी, जो फिल्मी गीतों से लय ग्रहण होती है वो कभी भी बाधित नहीं होती है। मुझसे इधर मेरा वो लैपटॉप चल रहा है और लोग पूछ रहे हैं, कोई कहता है कि लिंक जुड़ नहीं रही, मैं दोबारा लिंक दे देता हूँ, कोई कुछ समस्या रखते हैं। तो इस तरीके से बहुत से लोग आपसे समूह से जुड़ते चले जा रहे हैं धीरे धीरे, वो आपको दिखाई देते होंगे। तो एक रचना प्रस्तुत करने के लिए आपने मैं कहा। बताना चाहूँगी दादा कि डॉक्टर जी कनकलता गौर के नाम पर ये लाइव हो रहा है। जी डॉक्टर कनकलता गौर के फेसबुक पटल पर ये लाइव हो रहा है। कृपया जी। उस पर जाएं और वहां पर आपको लाइव दिखाई पड़ेगा और शेयर भी किया गया है। स्वागत है दादा। वैसे हम जिनको लिंक दे देते हैं वो सीधे ग्रुप में पहुंच जाते हैं और ग्रुप में पहुंचने पर मेरा अनुमान है कि उनको कार्यक्रम तो दिखाई ही देता होगा। अब एक रचना मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा जो मुझे बहुत प्रिय है। वैसे तो मुझे अपनी रचनाएं सभी प्रिय हैं। वो लावणी छंद में निबद्ध है जी और उसकी लय जब मैंने लिखी थी तब मुझे लावणी छंद का ज्ञान नहीं था। मैं चर्चा भी करता चलूंगा, जो बातें कहनी है वो जहां तहां जिनका समावेश हो जाएगा मैं उन बातों को भी रखना चाहूंगा। जी जी तो जब इस गीत की रचना की थी तो मुझको लावणी छंद का ज्ञान बिल्कुल नहीं था। एक युग निर्माण योजना का गीत चलता था, वो हम भी उसके एक छोटे से कार्यकर्ता थे। तो उस गीत की लय मुझको बहुत पसंद थी। उस गीत की लय को हम गुनगुनाते गुनगुनाते बहुत उस पर मोहित हो गए और हमने फिर उसी लय में अपने गीत की रचना की। अब जब हम अपने गीत की रचना करते हैं तो न तो उसके भाव होते हैं न उसके शब्द होते हैं, केवल उसकी लय हम ग्रहण करते हैं। तो ये ऐसी नकल करना, अनुकरण करना कोई हे दृश्य से नहीं देखा जाना चाहिए, क्योंकि यहीं से कविता का अभ्यास प्रारंभ होता है। तो वो मैं आपको गीत सुनाता हूँ। बाद में जब पता चला ये लावणी छंद पे आधारित है तो संयोग से उसमें कोई दोष ही नहीं मिला। मुझे माँ की कृपा से लगा कि पूरा गीत सटीक हो गया। हाँ, कहीं कहीं मात्रा पतन था तो उस मात्रा पतन को मैंने दूर करने का प्रयास किया, लेकिन वो स्वभाव बन चुका था, इसलिए जब पढ़ता हूँ तो पुराने वाला मुंह से निकलता है। ये भी एक स्वाभाविक बात होती है कि जहां से व्यक्ति अपनी रचना को प्रारंभ करता है उस मौलिक स्वरूप को वो भुला नहीं पाता है। सुधार करने के बाद भी वही याद आता है। तो मैंने इसमें सुधार किए। सुधार केवल इतने किए हैं कि मात्रा पतन जहां पे था उसको मैंने दूर करने का प्रयास किया है। अब फिर भी मेरे मुख से जो निकल जाए आप उसे कृपा पूर्वक ग्रहण कर लेंगे। इस गीत में मैंने एक भाव व्यक्त किए हैं, वो महिलाओं की ओर से पुरुषों को हैं। जो पुरुष महिलाओं को शिक्षा देते हैं और उचित देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि तुमको सीता जैसी होना चाहिए, सावित्री जैसी होना चाहिए, लेकिन स्वयं ये विचार नहीं करते हैं कि हमें क्या होना चाहिए। ऐसे पुरुषों के लिए
महिलाओं की ओर से ये भाव संप्रेषित किए गए हैं गीत के माध्यम से। प्रस्तुत है गीत आपको। सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, सीता सी वामा चाहो तो, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, करना है यदि राज ताज तो कांटों का रखना होगा, राम तुम्हें बनना होगा। अब देखें कि पुष्प वाटिका से प्रतीक लेकर एक बिंब उकेरा है कि मृग कंचन का मोह प्रिया, क्षमा करें, अर्चन सुमन चयन करने जब जाए तरुण सदाचारी, अर्चन सुमन चयन करने जब जाए तरुण सदाचारी, पलकन डगर बुहारे कोई लोल लोचनी सुकुमारी, लोल लोचनी सुकुमारी, किंतु वरण करने के पहले, किंतु वरण करने के पहले धनु भंजन करना होगा, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, राम तुम्हें बनना होगा। सुखमिला अग्रवाल जी कह रहे हैं मैंने समूह तो ज्वाइन कर लिया है लेकिन पटल पर मुझे लाइव दिख नहीं रहा है। अब देखिए क्या समस्या है, वही समझ सकती हैं। राम तुम्हें बनना होगा, एक बिंब पंचवटी से और गृहस्थी का रहस्य। तिनके तिनके बीन बीन जब पर्णकुटी बन पाएगी, तिनके तिनके बीन बीन जब पर्णकुटी बन पाएगी, तो छल से कोई शूर्पणखा आग लगाने आएगी, आग लगाने आएगी, काम अनल चंदन करने का, काम अनल चंदन करने का संयम बल रखना होगा, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा। और एक बिंब ये भी देखिए कि मृग कंचन का मोह प्रिया से दूर खींच ले जाए तो, धन दौलत कमाने में प्रायः होता है कि व्यक्ति अपनी गृहस्थी को भूल जाता है, उसकी उपेक्षा करने लगता है। मृग कंचन का मोह प्रिया से दूर खींच ले जाए तो है क्या दोष भाग्य का फिर जो रावण सिया चुराए तो, रावण सिया चुराए तो, एक चूक के मिस आजीवन, एक चूक के मिस आजीवन आहें भर घुटना होगा, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, राम तुम्हें। और अंत में संदेश की जीवन कैसा होना चाहिए।
अपने बिने हुए जालों में अपने आप हुई बंदी, अपने बिने हुए जालों में अपने आप हुई बंदी, समझौतों पर टिकी जिंदगी जैसे कोरी तुकबंदी, जैसे कोरी तुकबंदी। जीवन को रामायण जैसा, जीवन को रामायण जैसा सरल काव्य करना होगा, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, राम तुम्हें बनना होगा। जी। क्या कुछ असंबद्ध हो गए नेट से? हमें लगता है हाँ। आप म्यूट हैं अभी, अनम्यूट कर लीजिए। मैंने सभी अनम्यूट को कर। शेयर कर दिया, अच्छा अच्छा। काव्य पाठ के दरमियान सभी को शेयर कर दिया। अब कोई भी असुविधा किसी को नहीं होगी। और कितनी अच्छी रचना थी। सीता सिवा मांगे चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा। कितना सुंदर संदेश है। कोई ऑब्जेक्शन नहीं, कहीं कोई असुविधा नहीं। कितनी साधारण लावणी छंद, आपके मुखारविंद से क्या लयबद्धता निकल रही है। मैं तो सुनती रही, थोड़ा सा शेयर करने में इधर उधर हुआ। और दादा आपकी आपकी छंदशाला में जो लय का काम करता है, जो छंद को बांधने का काम करता है, वो क्या है? वो बताइएगा प्लीज। वास्तव में लय को बांधने का काम तो खुद छंद ही करता है। लय ही कविता का मुख्य आधार है और वो कई तरीके से ग्रहण होती है। सबसे पहले जैसे बताया अनुकरण से होती है, छंद से होती है। दोनों में अंतर यह है, अनुकरण सामान्य आदमी करता है, जैसे छोटा बच्चा अपने माता पिता का अनुकरण करके हिंदी बोलना सीख जाता है, अपनी मातृभाषा सीख जाता है, ये अनुकरण हुआ। और फिर उस भाषा की व्याकरण को समझता है तो और उत्कृष्ट भाषा बोलने लगता है, उसकी अशुद्धियां दूर करने लगता है। ऐसे ही जब लय के व्याकरण को समझता है तो उसका काव्य और परिष्कृत हो जाता है, और लय का व्याकरण ही छंद है। तो लय को ग्रहण करने का स्रोत एक नहीं है, बहुत से हैं। कहीं भी किसी को गाते सुनिए, आप लय को उससे ग्रहण कर सकते हैं, चाहे वो गीत हो, गजल हो, गीतिका हो, मुक्तक हो, लोकगीत हो, प्रार्थना हो, भजन हो, कीर्तन हो, हर एक से हम लय को ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन लय को ग्रहण करने का सबसे प्रभावशाली साधन जो आजकल है वो फिल्मी गाने। क्यों? फिल्मी गाने बराबर बजते रहते हैं, उनकी लय भूल जाए तो फिर याद आ जाती है और प्रायः भूलती नहीं है। उसके पीछे दृश्यावली भी होती है जो फिल्म में हम देखते हैं, उसके पीछे एक संगीत के विद्वानों का सपोर्ट भी होता है, संगीत में ढाला जाता है, उसकी धुन बनाई जाती है, तो बड़ी प्रभावशाली लय होती है। अगर हम उससे ग्रहण करें तो उस लय को ग्रहण करेंगे और वो लय जिस छंद पे आधारित है उस छंद को हम ग्रहण कर लेंगे। आप यदि चाहें तो हम एक आध उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वागत है दादा, स्वागत है, जरूर। और सभी कुछ समय सीमा के अंदर ही होना है। तो एक हम उदाहरण देते हैं, बहुत ही प्रचलित फिल्मी गीत है। हम उसी गीत को पहले गुनगुनाएंगे, मान के चलें कि वो गीत कहीं बज रहा है। हम वैसा तो नहीं गा सकते जैसा फिल्मी गायकों ने गाया है, लेकिन एक उसका आभास आपको हल्का सा हो जाएगा।
तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। अब इसी लय को आप अपने हृदय में उतार लीजिए और इसी लय पे कुछ भी लिखने लग जाइए, वो सुंदर रचना बन जाएगी। मुक्तक, गीत, गीतिका, गजल, पंक्ति चली जाएगी। लेकिन अगर हम इसके व्याकरण को समझना चाहें, हम ये समझना चाहें इसका व्याकरण क्या है, तो इसके लिए हमको सिर्फ ये देखना होगा, ये मैंने प्रयोग किया है विशेष रूप से, और इसी प्रयोग पर आधारित हमारी पुस्तक है, ग्रंथ है छंद विज्ञान। उसमें मैंने समस्त काव्य विधाओं का और छंदों का और छंद पर आधारित काव्य विधाओं का केवल लघु और गुरु के आधार पर विश्लेषण किया है, उसकी व्याख्या की है। तो मैं ये कहता हूं कि उस गीत में लघु और गुरु को देखिए कहां कहां पढ़ते हैं। जैसे तू मी में रे मंदिर, तू मी में रि पूजा, इसमें लघु गुरु किस क्रम से आए हम गा के बताते हैं, आप समझ जाएंगे। तुम ही मेरी मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, अलग अलग देखें। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा। अब लघु की जगह ल और गुरु की जगह गा कहिए। लगागा 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 लगागा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। लगागा 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 लगागा। अब ये लगागा लगागा जो 4 बार आया है, यही वास्तव में छंद का व्याकरण है। ये एक ऐसा छंद है जिसमें लघु गुरु का क्रम क्या है कि लगागा 4 बार आता है। इतना हमने समझ लिया तो छंद का व्याकरण समझ लिया, लय का व्याकरण समझ लिया। केवल नाम जानना रह गया, तो वो हमको पुस्तकों से मिलेगा या किसी छंद के जानकार छंद शास्त्री से, छंदाचार्य से मिलेगा। और इसका नाम है वाचिक भुजंग प्रयात, यानी जो वर्णिक भुजंग प्रयात है उसी का ये वाचिक रूप है। तो इस तरीके से हम फिल्म से लय को ग्रहण करते हैं। लय में लघु गुरु को देख करके, अनुकरण से या उसके प्रतिबंधों को देख करके हम उसकी व्याकरण को समझ लेते हैं। और जब व्याकरण को समझ लेते हैं तो नाम जानना रह जाता है, वो पुस्तक से ग्रहण होता है, ग्रंथों से ग्रहण होता है या जानकारों से ग्रहण होता है, और हमको उस छंद का ज्ञान हो जाता है। उस छंद का ज्ञान हमको कभी भूलेगा नहीं, और उस छंद पे रचना जब हम करेंगे तो उसके प्रवाह में कमी नहीं रहेगी। वो जो समस्या आपने प्रारंभ में बताई थी कि दुरूहता आ जाती है, वो तब आती है जब हम छंद के व्याकरण को पढ़ के उसमें ढालते हैं शब्दों को, तब दुरूहता आती है। यही और कमी जब हम मेरे अंदर थी, यही कमी मेरे अंदर थी जो आज मुझे क्लियर हो गई। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि अब वो देखिए जो इसी गीत दुविधाएं पर, थी जी इसी गीत पर व्याकरण, जैसे हमने व्याकरण ग्रहण की, छंद जान लिया, वाचिक भुजंग प्रयात है, तो अपना छंद लिखा। कैसे लिखा सुनिए। जी बिलग हो अकेला कहाँ जा रहा हूँ, कहो तो बता दूं जहां जा रहा हूँ। अब बात को कैसे हल्के फुल्के ढंग से प्रवाह में कहा गया, कोई इसमें कहीं दुरूहता नहीं, कोई क्लिष्टता नहीं। बिलग हो अकेला, अब मुख्य बात अगली पंक्ति में आएगी। कहाँ जा रहा हूँ, कहो तो बता दूं जहां जा रहा हूँ। लगा मृत्यु से है भयाक्रांत मेला, लगा मृत्यु से
भयाक्रांत मेला, चला मृत्यु से अस्तु मिलने अकेला। लगागा 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 लगा। इस तरह से हम अगर रचना करें तो। और मैंने एक शोध भी इस विषय पे किया है, जिसमें अन्य तमाम लोगों के अनुभव को भी ग्रहण किया है, अन्य लोगों की सहायता भी मुझे प्राप्त हुई है कि कौन कौन छंद किस किस फिल्मी गाने से बनता है। तो मेरे पास एक अच्छा खासा संकलन है जो मैंने इसी छंद विज्ञान में दिया है, जिसमें अनेक छंद हैं और वो किन किन फिल्मी गानों पे आधारित हैं वो फिल्मी गाने भी दिए हुए हैं। एक दो नहीं है, 4 4 6 6 दिए हुए। तो अगर आप चाहें तो हम एक दो झलकियां उसकी दे सकते हैं, गाएंगे नहीं, जी जी, केवल ऐसे ही, स्वागत है दादा, ताकि स्वागत है, लोगों में उत्साह रुचि देंगे। पैदा हो, जागरूकता पैदा हो, उत्साह इसके लिए। देखिए, जैसे एक छंद है, अब फिल्मी गाने सारे याद तो नहीं हो सकते हैं। एक छंद है विधाता छंद, इसकी मापनी है लगा गागा लगा गागा लगा गागा लगा गागा। इस छंद पे आधारित हैं जो गीत, उसकी एक पंक्ति सुन लीजिए, सबको नहीं सुनाएंगे, मन नहीं मानता है ना। आपने सुनिए, लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा लगा गा गा, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी। अब ये फिल्मी गाना है, इस फिल्मी गाने से हम वो मापनी ग्रहण कर सकते हैं, मापनी से छंद ग्रहण कर सकते हैं जो कभी नहीं भूलेगा, और छंद का बिना नाम जाने भी हम इसी मापनी से अपनी रचना कर सकते हैं। इसी विधाता छंद पर आधारित फिल्मी गाने हैं मुझे तेरी मोहब्बत का सहारा मिल गया होता, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों, बहारों फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है, सजन रे झूठ मत बोलो खुदा के पास जाना है। ये सारे गीत जो हैं ये विधाता छंद में। ऐसे ही आनंद वर्धक छंद है, इसकी मापनी है गाल गागा गाल गागा गाल गा, और इस पर आधारित गीत हैं दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, है अगर दुश्मन जमाना गम नहीं, पर्वतों से आज मैं टकरा गया, दिल तेरी दीवानगी में खो गया, आपके पहलू में आकर रो दिए। इतने गाने जो हैं खोजने से मिले हैं जो आनंद वर्धक छंद में है। और जो मैंने वाचिक भुजंग प्रयात अभी सुनाया था, तुम ही मेरे मंदिर तुम ही मेरी पूजा, उसी पे आधारित अन्य गाने हैं, वो जब याद आए बहुत याद आए, तेरे प्यार का आसरा चाहता हूँ, बने चाहे दुश्मन जमाना हमारा, अजी रूठ कर अब कहाँ जाइएगा। ये सारे गाने जो हैं ये वाचिक भुजंग प्रयात में हैं। अब आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसे ही अनुमान कर लीजिए कि जाने कितने छंद हैं जो फिल्मी गानों पे आधारित हैं, अब उनको हम फिल्मी गानों से ग्रहण कर सकते हैं। जी बहुत सुंदर है दादा, ये जो आपने बताया है, क्योंकि फिल्मी गाने तो सभी को याद होते हैं, किचन में रहते, कमरे में रहते, काम करते हुए सब गुनगुनाते हैं। तो इससे हम, आप छंद बना रहे हैं, हम इससे भजन भी बनाएँगे, बहुत अच्छा लगेगा, बड़ा आनंद आएगा। क्योंकि ये व्याकरण नहीं समझ आती थी, वो आज खुल के समझ आ गई। तो इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। ऐसी ही जानकारियों के लिए हमने आज आपको आमंत्रित किया है और वो हमें मिल रही हैं। स्वागत है दादा, कुछ और नई जानकारियाँ दीजिए, बहुत अच्छा लगा। अब देखिए, छंदों को प्रारंभ में
ग्रहण करने के लिए हमने कहा है कि दूसरी लयों का सहारा लेना चाहिए अनेक स्रोतों से, उसमें फिल्मी गानों का स्रोत सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। इसमें सावधान भी रहना चाहिए कि फिल्मी गानों में मुखड़ा और छंद में होता है, अंतरा और छंद में होता है। अब कभी कभी यहाँ तक होता है एक अंतरा इस छंद में, दूसरा अंतरा उस छंद में चला जाता है। तो ये सब ग्रहण करने में थोड़ा सावधानी की आवश्यकता है। ये प्रभावी जरूर है, लेकिन सर्वोत्तम नहीं कहा जाएगा। सर्वोत्तम ग्रहण करने की दृष्टि से है। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि छंदों का एक आंतरिक संबंध होता है। अगर वो आंतरिक संबंध हमको मालूम हो तो हम छंदों को बहुत शीघ्रता से सीख सकते हैं। यानी एक छंद सीखें तो उससे अनेक छंद सीख सकते हैं। जैसे आपसे किसी का परिचय कराया जाए कि भाई ये अमरनाथ जी हैं, और फिर आपसे 2 महीने बाद पूछा जाए कि वहां जिस व्यक्ति का परिचय कराया था उनका क्या नाम है, या वो कौन थे, तो या अमरनाथ कौन थे, तो हो सकता है भूल जाएं, प्रायः भूल जाते हैं। जी। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि ये अमरनाथ जी हैं और ये वही हैं जो ये आपके जो ससुर जी हैं उनके ये सगे भाई हैं, अब पहचान। ये याद आ गया कि हमारी पत्नी के पिताजी के ये सगे भाई हैं। ये एक रिलेशन, एक सह संबंध जुड़ गया, तो इससे अमरनाथ याद रहेंगे। और जब अमरनाथ की बात आएगी तो जोड़ देंगे, हाँ ऐसा था कि वो हमारे पत्नी के पिताजी के सगे भाई थे, और याद आ जाएगी। तो ये साहचर्य संबंध जो छंदों का है, ये हम अगर सीख लें तो हमको छंद बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। जी। अगर आप अनुमति दें तो हम कुछ उदाहरण प्रस्तुत करें। स्वागत है दादा। अनुमति नहीं, आज तो आपका पूरा मंच आपके लिए है। अनुमति इसलिए आप कहते बोल हैं कि पता नहीं आपने मन क्या बना रखा हो, हम बात क्या कर रहे हैं, तो हम आपके मन की बात करना चाहते हैं नहीं, इसलिए कह देते हमें हैं आपसे वो कि सारी जानकारियां चाहिए जो हमारे लिखने में बाधा अभी आ रही है, और आपके सुनने के बाद वो बाधा समाप्त हो जाए, और ऐसे बहुत से लोग होंगे जो इसका लाभ पाएंगे। स्वागत है दादा। इसको भी हम एक उदाहरण से समझाएंगे कि बहुत व्याख्या के बजाय एक उदाहरण काफी होता है। जैसे एक बहुत प्रचलित छंद है चौपाई। इससे सरल कोई छंद नहीं होगा। चौपाई छंद सभी जानते हैं। जो छंद नहीं जानते हैं वो भी जानते हैं कि रामायण की चौपाई है। ये नहीं कहेंगे रामायण का छंद है, रामायण की रचना है, रामायण की कविता है। सब कहते हैं रामायण की चौपाई है। इससे अधिक लोकप्रिय और लोक प्रचलित छंद कोई दूसरा नहीं है, जिसे अनपढ़ भी जानते हैं। किसी किसी से कह दो भाई होई है सो जो राम रच रखा, ये क्या है, कहेंगे ये तुलसीदास की वो किताब है, उसकी चौपाई है। अब किताब का नाम कठिन है, श्री रामचरितमानस, तो कहेंगे रामायण की चौपाई है। उसको भी लोग रामायण कह देते हैं। तो उस चौपाई छंद में 16 मात्रा होती हैं, और प्रतिबंध यह होता है कि प्रारंभ में त्रिकल त्रिकल का युग्म हो सकता है, यानी 0 मात्रा के बाद प्रारंभ में, और उसके बाद त्रिकल त्रिकल का युग्म 8 के बाद हो सकता है और 12 के बाद हो सकता है। 2, 6 और 10 के बाद त्रिकल त्रिकल का युग्म नहीं हो सकता है। अंत में गाल अर्थात गुरुलभ नहीं हो सकता। ये तो चौपाई हो गई। और चौपाई इतनी रची बसी, ढेर समझाने की जरूरत नहीं। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवो सु दशरथ अजीर बिहारी, ये आधी चौपाई हो गई। तो इस चौपाई से कुछ छंद हम दिखाते हैं कैसे बनते हैं। अब मान लीजिए चौपाई के अंत से एक मात्रा निकाल दीजिए, तो ये जयकरी छंद बन जाएगा। आप सुनते जाइएगा, फिर हम उदाहरण भी दे देंगे। 16 मात्रा से अंतिम एक मात्रा निकाल दीजिए तो 15 मात्रा का जयकरी छंद बन जाएगा। चौपाई का
2 गुना कर दीजिए तो द्विचौपाई बन जाएगा। द्विचौपाई में एक प्रतिबंध लगा दीजिए कि अंत में गालल होना चाहिए, तो यह समान सवैया बन जाएगा। द्विचौपाई के अंत से एक लघु निकाल दीजिए तो ये आल वीर, आल या वीर छंद बन जाएगा, जिसमें आल्हा लिखा गया है, आला उदल वाला। इसकी आल छंद की अंतिम मात्रा को निकाल दीजिए तो 28 मात्रा रह जाएंगी। ये लामणी छंद बन जाएगा, जिसमें मैंने अभी आपको गीत सुनाया था। लामणी छंद की अंतिम मात्रा निकाल दीजिए तो 27 मात्रा, नहीं क्षमा करें, द्विचौपाई से जब आपने एक मात्रा निकाली तो वीर छंद बन गया। वीर छंद में होती हैं 31 मात्राएं, हम शायद कुछ गलत बोल गए हैं, और वीर छंद की 31 मात्राओं में एक मात्रा निकाल दें तो लावणी छंद बन जाता है। लावणी छंद की 30 मात्राओं में एक मात्रा पुनः निकाल दें तो कितनी रह जाती हैं? 29। 29 में 16 मात्राएं चौपाई की होती हैं और 13 मात्राएं अगर दोहा के समचरण की ली जाएं तो प्रदीप छंद बन जाता है। और इसी को पलट दिया जाए, 13 मात्राएं पहले कर दी जाएं, 16 बाद में कर दी जाएं, तो यह चुलियाला छंद बन जाता है। अब लावणी के अंत से 30 मात्रा के अंत से जो मैंने एक मात्रा निकाली थी उसकी जगह 2 मात्राएं निकाल दीजिए तो 26, तो 28 मात्राएं रह जाती हैं, और 28 मात्रा का सार छंद बन जाता है, जिसमें 16 और 12 मात्राएं होती हैं। 16 मात्राएं चौपाई की होती हैं, 12 मात्राएं समकल होती हैं। सार छंद के अंत से एक मात्रा निकाल दीजिए तो 16-11 मात्रा का सरसी छंद बन जाता है। सरसी छंद के अंत से एक मात्रा निकाल दीजिए तो 16-10 मात्रा अर्थात 26 मात्रा का विष्णुपद छंद बन जाता है। इस प्रकार इतने छंद केवल चौपाई से हमें प्राप्त हो सकते हैं। और यह मत समझिएगा कि इतने ही छंद प्राप्त हो सकते हैं, चौपाई से बहुत छंद बन सकते हैं। जो बहुत सरल सरल थे वो हमने आपके आगे रखे। बहुत बहुत ये बहुत सुंदर जानकारी, अति आवश्यक जानकारी है ये। और ये मापिनी मुक्त छंद का उदाहरण मैंने दिया है। अब इन सबके हम उदाहरण देने लगे तो समय बहुत लगेगा। दूसरा हम उदाहरण लेते हैं मापिनी युक्त का। मापिनी युक्त में लघु गुरु का एक निश्चित क्रम होता है, और उसका उदाहरण हम एक लेते हैं माधव मालती छंद। माधव मालती छंद में लघु गुरु का क्या क्रम है? गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गागा, यह है माधव मालती। इस माधव मालती में जो अंतिम गुरु आया है गा, उसकी जगह लघु ला कर दें तो यह शुद्ध गीता छंद बन जाएगा। गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गाल, यह शुद्ध गीता बन गया। शुद्ध गीता के अंतिम लघु को भी निकाल दें तो मापनी रह जाएगी गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल गा, और ये गीतिका छंद बन जाएगा। गीतिका छंद से अंतिम गुरु को निकाल दें तो मापनी रह जाएगी गाल गागा गाल गागा गाल गागा गाल, ये रूपमाला छंद बन जाएगा। और रूपमाला छंद से अंतिम लघु को निकाल दें तो मापनी रह जाएगी गाल गागा गाल गागा गाल गागा गा, ये रजनी छंद बन जाएगा। इससे भी अंतिम लघु को निकाल दें तो मापनी रह जाएगी गाल गागा गाल गागा गाल गागा, ये सार्ध मनोरम छंद बन जाएगा। इससे भी हम अंतिम गा को निकाल दें, गुरु को निकाल दें तो मापनी रह जाएगी गाल गागा गाल गागा गाल, ये मनोरम गाल छंद बन जाएगा। इसमें भी अंतिम लघु को निकाल दें तो मापनी रह जाएगी गाल गागा गाल गागा गा, ये सार्ध मनोरम गा छंद बन जाएगा। और इसमें अंतिम गुरु को निकाल दें तो गाल गागा ये मनोरम छंद बन जाएगा। इसका आधा कर दें तो ये सुगति छंद बन जाएगा, जिसकी मापनी खाली होगी गाल गागा।
और मेरा मन थोड़ा सा और है एक आध उदाहरण देने का कि देखिए कितना आनंद आता है समझने में कि जैसे सवैया छंद है, बहुत कठिन होते हैं, वर्णिक छंद होते हैं, उसमें गुरु लोग का एक निश्चित क्रम होता है। तो जितने भी सवैया छंद हैं सब एक ही छंद से बन जाते हैं। जैसे मदिरा सवैया है, तो मदिरा सवैया की मापनी होती है गालल 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 गा, ये मदिरा की मापनी। जैसे कि दोबर तात भले जिसके प्रतिभा धन वैभव पास न हो, कंटक कानन में रह लूं हंसयो कि कभी उपहास न हो। बाबुल ब्याह करो न करो अपना मन रंच निराश न हो, बाबुल ब्याह करो न करो अपना मन रंच उदास न हो। है विनती पर एक यही उर्दाहक त्रासक सास न हो, है विनती पर एक यही थोड़ा आनंद छंद का भी लेते चले इसलिए मैंने एक पढ़ दिया। अब आप देखें कि इसी मदिरा जिसकी मापनी क्या थी, गालल 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 गा, इसके अंत में एक और गा जोड़ दीजिए तो ये मत सवैया हो जाएगा। इसके पहले एक लघु जोड़ दीजिए तो ये सुमुखी छंद हो जाएगा। इसके अंत में गुरु न जोड़ करके एक लघु जोड़ दीजिए, ये चकोर सवैया हो जाएगा। इसके प्रारंभ में दो लघु जोड़ दीजिए, ये दुर्मिल सवैया हो जाएगा। अब दो चार उदाहरण दे दिए। सवैया की संख्या 22 है और 22 छंद सवैया जो हैं वो दो सवैया छंदों से बन जाते हैं। दूसरा है मंदाक्रांता। तो अगर मंदाक्रांता और मदिरा दो सवैया आपने समझ लिए तो आप 22 सवैया उन्हीं से समझ लेंगे। ये है साहचर्य संबंध, एक दूसरे से संबंध। ऐसे ही घनाक्षरी में क्या होता है कि घनाक्षरी में ये संबंध किसी को दिखाई नहीं पड़ता, बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। कि जैसे एक घनाक्षरी होती है कृपाण घनाक्षरी, मैं 1 मिनट का समय ले रहा हूं आपसे। हाँ, कृपाण घनाक्षरी में एक चरण में 32 वर्ण होते हैं, बड़े प्रतिबंध हैं इसमें। 8-8 वर्ण पे यति होती है, 8-8-8 वर्ण पे अंत्यानुप्रास आंतरिक होता है, 8-8-8 पर गाल का प्रतिबंध होता है और चरण के अंत में भी गाल होता है। इतने प्रतिबंध हैं कृपाण घनाक्षरी में। अब मैं क्या बताने वाला हूं वो बाद में बताऊंगा, पहले एक उदाहरण देखिए आप। रिमु झिमु जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि रूप वैसा ले संवार। अब इसमें विधान सब पहले देख लीजिए फिर हम पढ़ देंगे छंद। रिमु झिमु जल वृष्टि, वृष्टि में गाल है और रिष्टि ये तुकांत है। रचती विचित्र सृष्टि, वही रिष्टि है और वही गाल है। जिसकी जैसी हो दृष्टि, वही रिष्टि और वही गाल। और अंत में गाल कैसा है, रूप वैसा ले संवार। तो 3 अष्टक जो पहले हैं उनमें यति हो, आंतरिक अंत्यानुप्रास हो और गाल हो, और अंत में गाल स्वतंत्र है, वो आवश्यक नहीं किसी अंत्यानुप्रास से मिलता हो। अब सुनिए। रिमु झिमु जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि रूप वैसा ले संवार। लगी न दिहाड़ी कहीं, चूल्हा भी जला है नहीं, और कहीं पकवान रही तल नारियां अपार। कहीं चले मनुहार
कहीं है बिरह ज्वार और कहीं पर है बहार, कहीं जी है मन मार। किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि, हरती है अंधकार। किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि, हरती है अंधकार। ये कृपाण घनाक्षरी है। अब कृपाण घनाक्षरी के अंत में गाल आया है, वार पार मार कार। इस गाल की जगह लल हो जाए, दोनों लघु हो जाए, तो यही घनाक्षरी बदल के हो जाएगी जल हरण घनाक्षरी। अब देखिए मैंने इसी छंद को कैसे बदला है। रिम झिम जल वृष्टि रचती विचित्र सृष्टि, जिसकी जैसी हो दृष्टि आती वैसा रूप धर। रूप धर, अब अंत में आ गया धर, दो लघु। लगी न दिहाड़ी कहीं चूल्हा भी जला है नहीं, कहीं पकवान रही तल नारियां सुघर। कहीं चले मनुहार कहीं है बिरह ज्वार, कहीं पर है बहार कहीं जिए मर मर। किंतु जब रस वृष्टि करती है काव्य सृष्टि, होती सदा दिव्य दृष्टि, बनती आनंद कर। होती सदा दिव्य दृष्टि, बनती आनंद कर। तो अंत में क्या आया, धर घर मर कर, और ये कृपाण से बन गई जल हरण घनाक्षरी। कृपाण के सारे प्रतिबंध खत्म कर दो, केवल एक प्रतिबंध रखो कि चरण के अंत में गुरुलभ होगा, 16-15 पर यति होगी, क्षमा करें 16 पर यति होगी, और अंत में गुरुलभ होगा। इसके अलावा जितने प्रतिबंध हैं सब समाप्त कर दीजिए, तो वही रूप घनाक्षरी हो जाएगी। और रूप घनाक्षरी में जो अंत में लघु आता है उसको हटा दीजिए, तो मनहर घनाक्षरी हो जाएगी। अब देखिए 4 घनाक्षरियां एक साथ मालूम हो गई। अभी और चर्चा कर सकते हैं, लेकिन इसको विराम देते हैं और अब हम दायित्व सौंपते हैं कनकलता जी को। डॉक्टर कनकलता गौर जी सीखते सीखते साहित्य की बहुत ही मर्मज्ञ हैं, और किसी के भीतर जो हो वो अपने इस मंच के माध्यम से निकाल के बाहर ले आती हैं, श्रोताओं तक पहुंचा देती हैं। लेकिन मेरे भीतर ज्यादा है ही नहीं, जो कुछ बाहर आ रहा है उसका श्रेय मैं इन्हीं को देता हूँ, डॉक्टर कनकलता गौर जी को। मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो बहुत सारी कमियां हैं, और आपकी आज धनाक्षरी तो मैं सिर्फ मनहरण ही लिखती हूँ, लेकिन जितनी धनाक्षरी आपने बताई है और जितने नियम बताए, उस नियम से मैं अब ये विश्वास करती हूँ कि मैं सब लिख सकती हूँ। तो ये आपकी कृपा है, और आपको मैंने कभी आचार्य नहीं कहा, मैं हमेशा दादा ही कहती हूँ, क्योंकि मैं अपना बड़ा भाई मानती हूँ। तो मुझे तो सौभाग्य में मिले हैं आप, मुझे बहुत अच्छा लगा। आपकी रचनाओं में मैंने आज तक जितनी भी आपको सुनाई है या लिखी है, मनहरण धनाक्षरी ही लिखी है, और उसका ज्ञान भी थोड़ा-थोड़ा मेरे जो संस्थापक महोदय हैं, उन्होंने मुझे बताया, क्योंकि मैं तो अध्यात्म में पूरी तरह उतरी हुई थी, तो मेरे को इतना नहीं था, थोड़ा-मोटा लिखती थी बस, ज़्यादा कुछ नहीं। तो उसी इस संदर्भ धनाक्षरियों में में। मैं एक निवेदन करना चाहूंगा जी दादा। कि मनोबल अपना घटाइएगा नहीं। मैंने भी घनाक्षरी किसी का अनुकरण करके ही सीखी थी। वो बहुत बढ़िया घनाक्षरी पढ़ते थे, मुझसे आए हुए बहुत बड़े थे, वो रिटायर हो चुके थे, और मैंने अपनी सेवा प्रारंभ की थी, तो समझिए मेरी आयु होगी 25-26 और वो थे 60 के ऊपर। तो वो घनाक्षरी बहुत बढ़िया पढ़ते, मैं ललचाता था कि मैं भी घनाक्षरी लिखूं। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि अमर जी नाम था उनका उपनाम, कि अमर जी मुझको घनाक्षरी सिखा दीजिए। बोले इसमें क्या है, इसमें सीखना क्या है, जैसे हम पढ़ते हैं ऐसे ही आप लिखिए। तो हमने कहा ये तो कोई बात नहीं हुई। बोले हम जैसी लय में पढ़ते हैं इसी लय में हमारी घनाक्षरी को आप कम से कम 10 बार पढ़ डालिए, और जैसे हम ऐसे पढ़ते हैं खन 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 करते हुए, ऐसे खन खन कर करते हुए आप जो मर्जी हो लिख डालिए और हमको दिखाइए। अच्छा। तो मैंने लिख डाला और लिख के उनको दिखाया। जब उनको दिखाया तब उन्होंने उसमें नियम बताए
कि इसमें 31 वर्ण होंगे, 16-15 पे यति होगी, वर्ण गिने जाते हैं, इसमें वर्ण बदलने नहीं चाहिए, उतने होने चाहिए, ये सारे नियम बताए और कहा आपकी घनाक्षरी में यहाँ यहाँ त्रुटियां हैं, बाकी सब ठीक है, ये त्रुटियां ठीक करिए और एक घनाक्षरी और लिख के दिखाइए, लेकिन अब की त्रुटि जो हुई तो आपको फिर पनिशमेंट भी मिलेगा। तो हमने कहा, हम भी उनको दादा कहते थे, हमने कहा दादा पनिशमेंट क्या मिलेगा बताइए। तो बोले अगली काव्य गोष्ठी आपके घर पे ही मैं करूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक आध त्रुटि जरूर लेके आऊंगा आपके लिए। ये सब प्रेम भाव से सीखने सिखाने की प्रक्रिया चलती है। ये सुंदर स्वभाव और सौभाग्य रहा कि त्रुटि हो और अगर गुरु अपने घर आ जाए सिखाने के लिए और कवि गोष्ठी का रूप उसको दे दे तो बहुत अच्छी बात है। यही तो कहते हैं बड़ों का सानिध्य जो है हमें बहुत कुछ दे के जाता है। तो मैं अपनी एक मनहर धनाक्षरी फिर आपके सामने रखती हूँ। स्वागत है। वो उस समय की है जब उद्धव गए थे राधा को समझाने, सखियों को समझाने। गला तो साथ नहीं दे रहा है। छोड़ दे वो ब्रह्म ब्रह्म श्याम श्याम आज रटो, श्याम जैसो हित तुम जग में न पाओगे। वाह। छोड़ दे वो ब्रह्म ब्रह्म श्याम श्याम आज रटो, श्याम जैसो हित तुम जग में न पाओगे। रस सो रसीलो और चहल छबिलो छलिया। यहाँ पे एक गलती है, वो आप पकड़ लेंगे। रस सो, क्योंकि जब लिखा उसके बाद पढ़ा भी कम है और इसको पढ़ रहे तो पता चल रहा है। रस सो रसीलो और छैल छबीलो चलिया, आंखी मूदी देखो तुम श्याम श्याम गाओगे। छैल छबीलो छलिया, यहाँ है गड़बड़ी, वो आपने पकड़ ली होगी। नहीं, इसमें गड़बड़ी जस नहीं है। अच्छा, मुझे गाने में लग रहा है लय टूट रही है। हाँ, थोड़ा सा उसमें त्रिकल त्रिकल बाद में आए हैं तो हाँ अवरोध पड़ रहा है। जी इसमें केवल आगे पीछे करना पड़ेगा। हाँ हाँ छलिया छलिया छबीलो छैल। हाँ हाँ, कहिए देखिए आया ना। कहिए कहिए। छलिया छलिया छबीलो छैल, छबीलो छैल। आंख मूंद, हाँ, रस सो रसीलो और छलिया छबीलो चले, आंख मूंदी देखो तुम श्याम श्याम गाओगे। आ गया प्रवाह में। जस आ गया। जसुदा को छैया है वो, दाऊ जी को भैया है वो। जसुदा को छैया है वो, दाऊ जी को भैया लागे। सबरे बनावे काम प्रीति डूब जाओगे। छोड़ दो ब्रह्म ज्ञान तुमको बतावे हम। छोड़ दो ब्रह्म ज्ञान तुमको बतावे हम। काहू ब्रज बाला से हो गारी मार खाओगे। काहू ब्रज बाला से हो गारी मार बहुत बढ़िया, खाओगे। बहुत तो बढ़िया घनाक्षरी है भाई। वाह 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 बस वाह वाह। वो वो ध्यान, वही दृष्ट ध्यान आया तो ये लिख गया। अब कहाँ क्या गलती हुई ये तो किसी की सानिध्य में ही सुधारा जा सकता है, जैसे 1 मिनट में सुधरा। तो एक और लिखा है दादा, जी। ये क्या है नहीं बता सकती कौन सा है, बस लिख गया। अंग अंग कृष्ण चंद सृजत नवीन साज। अंग अंग कृष्ण चंद सृजत नवीन साज। अंतरंग गोप सुधा शक्तियां विराजती। अंतरंग गोप सुधा शक्तियां विराजती। चिदानंद चित्त चोर नंद लाला के किशोर। चिदानंद चित चोर नंद के लाला किशोर। हाथ जोर जोर तेरो विरद निवाजती। हाथ जोर जोर तेरो विरद निवाजती। दिव्य मानसी विहार फुल मल्लिकान हार। दीपत दिगंत दिव्य राम में निनादती। रास है अखंड और कृष्ण है अखंड ब्रह्म। खंड खंड हम होए अखंड में समावती। खंड खंड हम होए अखंड में समावती। तो ये सिर्फ शब्द बंधन है, शुद्धि है या अशुद्धि है मुझे नहीं पता था। आज आपकी बातें सुन के, आपका व्याकरण जान के
मुझे पता चलता है कि कहाँ क्या अशुद्धि है। फिलहाल घनाक्षरी आप बहुत अच्छी लिखती हैं, आप बराबर लिखती रहें। अब आपको किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जी दादा। जैसे एक जगह पे रुकावट थी वो आपने खुद ही समझ ली, तो इसका अर्थ ये हुआ कि अब कोई कमी ऐसी नहीं जो आपसे छुपी रहे, आप स्वयं ही उसको सुधार लेंगे, बहुत अच्छा लिखेंगे। माँ की कृपा है आप पर। जी दादा, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आशीर्वाद रहे ऐसे ही, और आप सभी लोगों का और उत्साहवर्धन ही हमें निभा लेगा। हमने जब पहली घनाक्षरी लिखी थी उसमें जितनी कमियां थी वो आप देख लेती तो आपका हौसला और बढ़ जाता। ओह! चलिए, सब कृपा है। माँ कैसे कब किस विधा से सिखाएगी, ये तो वही जानती है। अब मैं आपसे आपके गीत सुनना चाहूँगी दादा। ये आपके गीत अ, गीत क्योंकि तो हमारी हमने दीदी पहले भी ही सुनाया सुनेंगी। था, और हाँ, गीत सुनाने के पहले मैं गीत के विषय में थोड़ा बताना चाहूंगा। बताना क्या, बोलना चाहूंगा। बताया उसको जाता है जिससे ना आता हो आता सभी को है। जो हमारे पटल पे हैं सभी विद्वान श्रोता हैं। मैं तो बस अपनी बात इसलिए कह रहा हूँ कि बातों का लेन देन होता रहे, पुनरावृत्ति होती रहे, मेरा भूला बिसरा याद आता रहे, और मुझे भी अपना सुधार संशोधन करने का अवसर मिलता रहे। तो ये जो काव्य की विधाएं हैं, जैसे मुक्तक है, गीतिका है, गीत, गजल, खंड काव्य, महाकाव्य, उन्मुक्त कविता। उन्मुक्त कविता का मतलब शिल्प ही मुक्त नहीं। तो ये सभी छंदबद्ध हैं। जो लयात्मक है वो सब छंदबद्ध है, और जो छंदबद्ध नहीं है वो लयात्मक नहीं है। और जो लयात्मक नहीं है वो कविता नहीं है। एक चुनौतीपूर्ण बात है। अर्थ ये निकला जो छंदबद्ध नहीं है वो कविता नहीं है। कविता केवल वही है जो छंदबद्ध है। जो छंद से स्वतंत्र होकर के कविता लिखने का प्रयास करते हैं, लिख तो सकते ही नहीं, है ही नहीं, वो कहीं न कहीं पे भ्रमित है। कि कविता का पूरा इतिहास देखिए वो छंदबद्ध ही रहा है। इसके लिए हमें प्रमाण नहीं ढूंढना है, छंद शास्त्र में प्रमाण ढूंढें, कहाँ ढूंढें, क्या करें। सीधी सी प्रकृति है कि हम उसके इतिहास को देखें, आदमी के इतिहास को देखें। उसके नाक होती, आंख होती, कान होती, मुंह होता, ये होता, दो पैरों पे चलता। तो ये सब देख करके चीजें निश्चित हो जाती हैं ऐसी हैं। तो ऐसे ही कविता सदैव छंदबद्ध रही है। महाकवि महाप्राण श्रद्धेय पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने छंद से मुक्त कविता का प्रारंभ किया, और वहां से प्रारंभ होता चला गया। लोग छंद से मुक्त कविता लिखने लगे, और उसको भी छंद की कोटि में लाने के लिए उसे छंद मुक्त न कहेंगे, मुक्त छंद कहने लगे। मुक्त प्रकृति का कोई छंद नहीं होता है। छंद स्वयं में एक विधान होता है, और विधान के पहले मुक्त विशेषण का कोई औचित्य ही नहीं है। जो विधान है वो मुक्त नहीं होगा, जो मुक्त है वो विधान नहीं होगा, इसलिए वो छंद मुक्त है। और छंद मुक्त जो कविता है वो कविता नहीं है। वो मैं कविता इसलिए कह देता हूं कि वो लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, वास्तव में वो गद्य काव्य है। और गद्य काव्य के अंदर नाटक, एकांकी, उपन्यास, कहानी, लघु कथा, ये सब आते हैं, ललित निबंध आते हैं। और उसी के अंतर्गत ये छंद मुक्त रचनाएं भी आती हैं, जिनमें गद्य खंड को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ करके लिख दिया जाता है। इसमें भले ही प्रवाह हो, निरंतरता हो,
आनंद की अनुभूति हो, लेकिन इससे वो छंदबद्ध नहीं हो जाएंगी। छंदबद्ध नहीं होंगी, वो कविता की श्रेणी में नहीं आएंगी, वो गद्य काव्य कहे जाएगी। अब जो छंदबद्ध कविता है उसके अंतर्गत आते हैं गीत, गीतिका, गजल, मुक्तक और खंड काव्य, महाकाव्य और लंबी कविताएं जिनमें टेक या ध्रुव पंक्ति नहीं होती है, लिखते चले जाते हैं। जैसे रणबीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया, निराला था, इस तरीके की। तो ये सभी विधाएं छंदों पे आधारित हैं। भले ही एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं कहने जा रहा हूं कि भले ही रचनाकार उस छंद को न जानता हो, आवश्यक नहीं है, क्योंकि मैंने अभी कहा था कि प्रारंभ अनुकरण से होता है, लय कोई अनुकरण से उसके मन मस्तिष्क में बैठ गई, ठहर गई और उसके भीतर वो लहराने लगी, तरंगित होने लगी और उसी तरंगावली में उसने अपनी रचना कर दी, तो वो छंदबद्ध हो जाएगी, जबकि उस छंद को रचनाकार जानता भी नहीं होगा। आजकल के जितने गीतकार हैं उनमें से ऐसे गीतकार भी हैं, सब तो नहीं, ऐसे गीतकार भी हैं जो बहुत अच्छे गीत लिखते हैं और बिल्कुल छंदबद्ध होते हैं, शिल्प में कहीं तनिक भी कमी नहीं होती है, लेकिन न वो छंद जानते हैं, न छंद का नाम जानते हैं, न छंद का व्याकरण जानते हैं। ये माँ की कृपा है कि वो अनुकरण जो करते हैं वो बिल्कुल सही अनुकरण हो जाता है, तो वो भी वंदनीय है, अभिनंदनीय है। लेकिन अगर लय से भटक रहे हैं तो उनको राह पे लाएगा कौन? राह पे लाने का काम तो व्याकरण ही करेगा, और वो व्याकरण है छंद। लय का व्याकरण छंद है। तो लयबद्ध अगर कविता करते हैं तो भटकाव को या तो माँ की कृपा रोकती है या भटकाव को छंद का व्याकरण रोकता है। इसके लिए छंद जानना आवश्यक है। आपने गीत की बात की, अब मैं गीत पे आता हूं। दादा, स्वागत है आपका। गीत में मैं एक गीत तो सुना चुका हूं। क्या होता है कि उसकी लय का एक आधार होता है छंद। जैसे मैंने वो गीत सुनाया था, सीता सी मामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा। बहुत से लोग कह रहे हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे हैं, हम उनको लिंक देते हैं समूह का। अब कोई होगी कमी, अब उसको हम दूर तो नहीं कर सकते हैं, तो हम बताते हैं लिंक कि आप डॉक्टर कनकलता गौर के वॉल पे आइए और वहां आपको लाइव दिख रहा होगा, वहां से आप आराम से पहुंच सकते हैं, या फिर आदित्य साहित्य नहीं, साधना संस्था मंच। आपकी वाल का ही मैं लिंक दे रहा हूँ, आदित्य काव्य साधना का ही मंच दे रहा हूँ मैं। हाँ, तो वहां कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, मैं देखती हूँ आपकी गीत चले, मैं देखती हूँ। तो पहला जो मैंने गीत आपको सुनाया था वो लावणी छंद पे आधारित था और आदि से अंत तक लावणी छंद पर ही आधारित था। उसमें देखने की चीज ये है कि गीत में दो पंक्तियां जो 3 और 4 भी हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, मुखड़े की होती है। जैसे इसमें मुखड़ा था, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, करना है यदि राज ताज तो कांटों का रखना होगा। ये मुखड़ा है। और इस मुखड़े में एक पंक्ति जो है वो टेक की पंक्ति कहलाती है। टेक माने जहां टिका जाता है कि बार बार, या ध्रुव पंक्ति कहलाती है जिसके चारों ओर घूमा जाता है, या स्थाई कहलाती है जो अपरिवर्तित रहती है। तो वो पंक्ति इसमें क्या थी कि सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा। अब इस मुखड़े के बाद में अंतरा आया था, अर्चन सुमन चयन करने जब जाए तरुण सदाचारी, पलकन डगर बुहारे कोई लो लोचनी सुकुमारी। ये अंतरा का प्रारंभ है, प्रारंभिक भाग है, और इसमें आरी तुकांत है। इसमें
तुकांत पंक्तियां होती हैं, 2 हो सकती हैं, 3 हो सकती हैं, 4 हो सकती हैं, उसकी व्यवस्था गीतकार अपने हिसाब से बनाता है। हमने 2 पंक्तियां ली, दोनों को तुकांत कर दिया। कोई 4 ले सकता है, दूसरी चौथी को तुकांत कर सकता है, कोई 4 में पहली, दूसरी और चौथी को तुकांत कर सकता है। इस प्रकार अपनी व्यवस्था गीतकार बना लेता है अंतरे में। और इसके बाद एक पंक्ति आती है पूरक। उस पूरक पंक्ति का तुकांत टेक के साथ मिलता है। जब हमने कहा कि किंतु वरण करने के पहले धनु भंजन करना होगा, सीता सी वामा चाहो तो राम तुम्हें बनना होगा, वही तुकांत, वही छंद, और उसी से जाके वो मिल गई। पूरक पंक्ति टेक पंक्ति से मिल जाती। हर अंतरे में यही होता है। एक बात मैंने कही, अंतरे में जैसा चाहिए विधान बना लीजिए, योजना बना लीजिए। तुकांत और पंक्तियों की योजना आप अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन 2 प्रतिबंध हैं। एक प्रतिबंध यह है कि अंतरा एक पंक्ति का नहीं होगा। अंतरा एक ही पंक्ति का बना दिया तो वो गीतिका या गजल हो जाएगी। चलिए, और दूसरा प्रतिबंध यह है कि एक अंतरे में जो योजना आप बना देंगे पंक्तियों की और तुकांत की, उस योजना को किसी अंतरे में आप बदल नहीं सकते। आगे के हर अंतरे में वही योजना बार बार होगी। आप चाहें तो मुखड़े का छंद और ले सकते हैं और अंतरे का छंद दूसरा ले सकते हैं। इससे कोई उसमें व्यतिक्रम नहीं आएगा। बस इतना होगा कि जो पूरक पंक्ति है उसका छंद टेक की छंद से जरूर मिलेगा, उसका तुकांत टेक के तुकांत से मिलेगा। और कभी कभी छंद नहीं मिलता है, मगर ऐसा छंद होता है कि निरंतरता होती है, वो उसी के साथ गाया जा सकता है। क्योंकि गीत तो मुख्य चीज गाने की है, जो गेय है वो गीत है, गीत का आधार गायन है। तो इस तरह से आपने देखा उसमें कि सारे अंतरों का विधान एक ही था। 2 पंक्तियां थी, दोनों तुकांत थी। तीसरी पंक्ति पूरक थी। पूरक पंक्ति का तुकांत वही था जो मुखड़े में तुकांत था टेक पंक्ति का, राम तुम्हें बनना होगा। इस तरह से वो गीत मैंने आपके आगे प्रस्तुत किया। अब आपके आगे मैं एक गीत प्रस्तुत करना चाहूंगा स्वागत है जिसमें एक के बजाय 2 छंदों का प्रयोग किया जाएगा। एक के बजाय 2 छंदों का प्रयोग किया जाएगा। एक ऐसा गीत हम प्रस्तुत करना चाहेंगे। ये रचना करने वालों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। देखिए, एक गीत हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका मुखड़ा सरसी छंद में है और अंतरे जो हैं वो सार छंद में हैं। इन छंदों का परिचय हम प्रारंभ में दे आए हैं, लेकिन हम वहां जल्दी में बताते चले गए, एक मात्रा घटाओ ये, एक मात्रा घटाओ ये, तो उतनी जल्दी आप ग्रहण नहीं कर पाए होंगे। लेकिन वीडियो तो मेरा रहेगा, उसे कभी भी आप रिवर्स करके प्ले कर सकते हैं और मेरी इसे बातों को फिर से आगे हम इसे YouTube पर सेव कर देंगे, तो YouTube से फिर वो जी हमेशा प्ले वहां करते रहेंगे। फिर आप एक एक बात को सुन सकते हैं। और कहीं कोई हमसे चूक भी हो गई हो तो व्यक्तिगत रूप से बताने की हमें कृपा करें। अब इसमें देखें कि जो मुखड़ा है वो सरसी छंद में है। सरसी छंद में कुल मिला के 27 मात्रा होती हैं, 16 गेरा परियति होती है, 16 मात्राएं चौपाई की हैं और 11 मात्राएं दोहे के समचरण की हैं। दोहा का जो समचरण है उसकी 11 मात्राएं हैं। मुखड़ा है गुल्ली डंडा लुक्का छिपी बरगदिया की छांव, गुल्ली डंडा लुक्का छिपी चौपाई।
बरगदिया की छाँव, दोहे का समचरण। गुल्ली डंडा लुक्का छिपी, बरगदिया की छाँव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। अब इन दो पंक्तियों में तुकांत मिला दिया। छाँव, गाँव में क्या तुकांत है? आँव। तो पूरक पंक्ति के अंत में आँव ही आएगी। हर अंतरे के बाद जो पूरक पंक्ति आएगी वो आँव आएगी, और वो पूरक पंक्ति इसी छंद में होगी। अंतरा किसी और छंद में भी हो सकता है। इसमें जो अंतरा है वो अब सरसी छंद में नहीं है, सार छंद में है। सार छंद में 28 मात्रा होती हैं, 16 और 12 पर यति होती है, 16 मात्रा चौपाई की और 12 समकल होते हैं। जैसे लंबो काकी के बग्गर में चुपके से घुस आना, लंबो काकी के बग्गर में चुपके से घुस जाना, लंबो काकी के बग्गर में चौपाई, चुपके से घुस जाना, 12 मात्रा समकल, दोनों को जोड़ा तो बन गया सार छंद का चरण। पके पके अमरूद तोड़कर जेबों में भर लाना, दो पंक्तियां आपस में मिला दी सार छंद की, सरसी की नहीं जिसका मुखड़ा था, सार छंद की दो पंक्तियां आपस में मिला दी, ये अंतरे का मुख्य भाग बन गया। और अंतरे की अंतिम पंक्ति जो कहलाती है पूरक पंक्ति, वो देखिए क्या है? रधिया के संग मिलकर खाना, बरगदिया के ठाव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। अब देखिए वही तुकांत मिल गया, अब वही छंद मिल गया। इस तरीके से हम एक से अधिक छंदों का प्रयोग कर सकते हैं। अब पूरा गीत सुनिए, उसका आनंद लीजिए, और जीवन के 3 चरणों को इस गीत में हमने चित्रित करने का प्रयास किया है। और 3 चरणों के 3 अंतरे हैं, जीवन के 3 चरण और गीत के 3 अंतरे। अब केवल गीत सुनिएगा, बीच में व्याख्या नहीं, अब व्याख्या बाधा डालेगी। सुनिए। गुल्ली डंडा लुक्का छिपी, बरगदिया की छाँव, गुल्ली डंडा लुक्का छिपी, बरगदिया की छाँव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव, लंबो काकी के बग्गर में चुपके से घुस जाना, पके पके अमरूद तोड़कर जेबों में भर लाना, रधिया के संग मिलकर खाना, काल्पनिक नाम है, रधिया के संग मिलकर खाना, बरगदिया के ठाव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। दूसरा चरण, जीवन का दूसरा सोपान। बरगदिया का बरगद होना जान नहीं मैं पाया, बरगदिया का बरगद होना जान नहीं मैं पाया, रधिया को लेने कब कंधई मोर धरा कर आया, रधिया को लेने कब कंधई मोर धरा कर आया, रहा देखता दूर जा रहे, रहा देखता दूर जा रहे, रचे महावर पांव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गाँव। तीसरा अंतरा, जीवन का तीसरा सोपान।
बरगद की बढ़ रही जटा जब, समय का संकेत प्रतीकों के माध्यम से। बरगद की बढ़ रही जटा जब धरती में घुस आई, बरगद की बढ़ रही जटा जब धरती में घुस आई, थकी थकाई रधिया आकर मेरे संग बिरमाई, थकी थकाई रधिया आकर मेरे संग बिरमाई। मौन निहारा किया उसे तो, मौन निहारा किया उसे तो कौवे ने की कांव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गांव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गांव। गुल्ली डंडा लुक्का छिपी बरगदिया की छाँव, याद बहुत आता है मुझको बचपन का वह गांव। मैंने आपको ये गीत प्रस्तुत किया जिसमें 2 छंदों का प्रयोग किया गया था शिल्प की दृष्टि से, और प्रतीक विधान के माध्यम से जीवन के 3 चरण नायक और नायिका के संदर्भ में प्रस्तुत करने का मैंने प्रयास किया। अच्छे लगे हों तो मेरा सौभाग्य होगा। बहुत 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 सुंदर दादा, एक बार और सुन चुके हैं हम अपने इसी अच्छा। पटल पर। तो ये बरगदिया का छाँव मुझे तब भी याद था और अब पूरा याद हो गया। तो बहुत सुंदर गीत लिखा आपने, क्योंकि विधान के स्मरण, साथ है। असल में स्मरण नहीं रहता है। हम चाहते हैं किसी पटल पे पुनरावृत्ति न करें, लेकिन स्मरण नहीं रहता कहाँ क्या सुना चुके हैं। सार गर्भित है ना, एक्चुअली इसमें जी। इसमें एक संदेश है, इसमें एक संदेश है, जीवन के तीनों विकल्प हैं। तो वो चीज़ तो आएगी ही सामने। जब आप सिखा रहे हैं तो सिखाने के साथ वही चीज़ निकल के आएगी ना, जिसमें शिक्षा ज़्यादा हो। बहुत सुंदर है। हमारा अभी भी समय है, 10 मिनट का समय बचता है। जी। 8:19 हो रहा है, 8:30 बजे तक। तो बहुत आप सारी चाहें चीज़ें तो हमने आपसे। छंद आधारित कुछ और विधाओं पे भी चर्चा कर लें। जी, बिल्कुल, बिल्कुल दादा, बस वही। अगर मन में कुछ हो तो आप पहले वो रखें अपनी बात। नहीं, हमारे आपके मन में मन में। कुछ भी अच्छा अच्छा। ऐसा कोई तो भाव नहीं है। हम्म, आपको सुनना, आपको आपसे सीखना, ये जितने पटल पे हमारे रचनाकार मित्र हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, जो आपके साथ भी जुड़े हैं, हमारे साथ भी जुड़े हैं, वो सिर्फ़ आपको सुनना चाहेंगे। आज कोई और किसी को सुनना पसंद नहीं करेगा, ये मुझे पता है, और मैं भी वही चाहती हूँ। तो आपका स्वागत, अभिनंदन है। नहीं, अभी आपसे एक रचना हम सुनेंगे। कार्यक्रम समाप्त होते होते आपसे एक रचना हम अवश्य सुनेंगे। ज़रूर, ज़रूर। एक विधा मुक्तक है। मुक्तक शास्त्रीय आधार पर कई अर्थ रखता है। जैसे कि आचार्य मम्मट ने काव्य को 2 भागों में बांटा है, एक प्रबंध काव्य और दूसरे मुक्तक। प्रबंध काव्य में आते हैं खंड काव्य और महाकाव्य। खंड काव्य और महाकाव्य के अतिरिक्त जितना काव्य है वो सब कहलाता है मुक्तक काव्य। दूसरा मुक्तक का अर्थ वर्णिक छंदों के संदर्भ में है। जिन वर्णिक छंदों में लघु गुरु वर्णों की एक निश्चित व्यवस्था होती है, क्रम होता है, उनको वर्णवृत्त कहते हैं। और जिसमें वर्णों की संख्या तो निश्चित होती है लेकिन लघु गुरु की कोई व्यवस्था नहीं होती है, उनको हम मुक्तक या वर्णिक मुक्तक कहते हैं। तो एक मुक्तक इस अर्थ में प्रयोग होता है। हमारा इन दोनों से अभिप्राय नहीं है, बल्कि उस मुक्तक से है जो सामान्य रूप से हमारे प्रयोग में आता है, व्यवहार में आता है। वो 4 पंक्तियों की रचना होती है। हम उसे चतुष्पदी भी कह सकते हैं, लेकिन चतुष्पदी का व्यापक है क्षेत्र। उसमें से एक मुक्तक है। मुक्तक में क्या होता है कि जो 4 पंक्तियों का छंद है, छंद
और 4 पंक्तियों का। छंद 6 पंक्तियों के भी होते हैं, तो हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं। और सम चरणों वाला छंद हो तो 4 चरण हो और चारों चरण सम हो, अर्थात एक जैसे हों। ऐसे छंद के तुकांत विधान को बदल दिया जाए। तो छंद का तुकांत विधान क्या होता है कि पहले दूसरे चरण का एक तुकांत होता है और तीसरे चौथे चरण का उससे भिन्न दूसरा तुकांत होता है। 2 तुकांत होते हैं। इस व्यवस्था को बदल दिया जाए और पहले दूसरे और चौथे चरण का एक ही तुकांत रखा जाए और तीसरे चरण को अतुकांत कर दिया जाए। पहले दूसरे और चौथे चरण को तुकांत रखा जाए और तीसरे चरण को अतुकांत कर दिया जाए तो वो मुक्तक हो जाता है। अर्थ यह निकला कि मुक्तक ही छंद है, छंद ही मुक्तक है, दोनों में केवल तुकांत योजना का अंतर है। छंद की तुकांत योजना में क्रमागत 2-2 पंक्तियां तुकांत होती हैं और मुक्तक की तुकांत योजना में केवल पहली, दूसरी और चौथी पंक्ति तुकांत होती है, जबकि तीसरी पंक्ति अतुकांत होती है। इसके अतिरिक्त एक और विशेषता मुक्तक की है, जो विशेषता संपूर्ण कविता में होती है, लेकिन मुक्तक में खास तौर से विशेष रूप से उसकी हमको अपेक्षा रहती है, वो मारकता है। मारक क्षमता। मारक क्षमता माने मुक्तक समाप्त होते होते सुनने वाले के मुंह से वाह निकल जरूर जाए, नहीं तो मुक्तक नहीं है, बेकार है। इसको कहते हैं मारक क्षमता। तो ये कैसे पैदा होती है कि मुक्तक कहने वाला मुख्य भाव को छिपा के रखता है और उसकी भूमिका 3 पंक्तियों में बनाता है। जब चौथी पंक्ति पढ़ता है तो मुख्य भाव का रहस्योद्घाटन चमत्कारी ढंग से करता है, जिससे कि वाह निकल जाती है। एक उदाहरण, ये छंद है वाचिक श्रवणी छंद, जिसकी मापनी है गालगा 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 गालगा। कर चले हम फिदा जाने तन साथियों, फिल्मी गाना है, वही वाचिक श्रवणी है और उसी पे हम आपको सुनाने जा रहे हैं मुक्तक। रोजियां चाहिए कुछ घरों के लिए, रोटियां चाहिए कुछ करों के लिए, रोजियां चाहिए कुछ घरों, क्षमा करें, रोटियां चाहिए कुछ घरों के लिए, रोजियां चाहिए कुछ करों के लिए, काम है और भी जिंदगी में बहुत, काम है और भी जिंदगी में बहुत, मत बहाओ रुधिर पत्थरों के लिए, मत बहाओ रुधिर पत्थरों के लिए। मुख्य बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो है मत बहाओ रुधिर पत्थरों के लिए, और उसी की भूमिका हमने 3 पंक्तियों में बांधी। इसका आधार छंद है वाचिक श्रवणी और तुकांता है अरों के लिए। पहली पंक्ति में घरों के लिए, दूसरी पंक्ति करों के लिए, चौथी पंक्ति थरों के लिए और तीसरी पंक्ति अतुकांत है। ऐसे ही गीतिका में क्या होता है कि 2 पंक्तियों का एक मुखड़ा होता है जो तुकांत होता है, फिर 2-2 पंक्तियों के युग्म रचे जाते हैं, उनकी पहली पंक्ति अतुकांत और दूसरी पंक्ति तुकांत होती है और युग्म सब स्वतंत्र होते हैं। ये अगर हिंदी भाषा के संस्कारों पर आधारित है, हिंदी व्याकरण पर आधारित है और हिंदी छंदों पर आधारित है तो ये गीतिका है, और अगर ये उर्दू के संस्कारों पर आधारित है, उर्दू भाषा व्याकरण पर आधारित है और उर्दू की बहरों तक सीमित है तो यही
गजल हो जाती है। इस प्रकार से मैंने मुक्तक, गीत, गीतिका की चर्चा और साथ में गजल की भी चर्चा करने का प्रयास किया। अब हमारे पास समय केवल 3 मिनट बचा है, वो मैं अपनी ओर से अनुरोध करूंगा कि आदरणीय डॉक्टर कनकलता गौड़ जी अपनी एक प्रस्तुति के साथ इस कार्यक्रम का समापन करें। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। माँ गला दिए रहे। वैसे काफी आराम हो गया हमको मुराठी खाने से। उस समय का सदुपयोग करेंगे। 3 की जगह 2 मिनट, और शायद ये छंद भी 2 मिनट में पूरा हो जाएगा। नहीं, आराम से पढ़िए, लोग जाएंगे नहीं। वृतांत वही है। कान्हा जी ने हम इस विषय पे विचार करते हैं कि कान्हा जी ने किससे क्या क्या सीखा। तो अब कान्हा जी से बांसुरी ने कान्हा जी से क्या सीखा, इस बारे में बात करते हैं। बांसुरी ने सीखियो गुण रीझबे कुश्याम जुसो। बांसुरी ने सीखियो गुण रीझबे को श्याम जुसो। चित चौर बेदृगान मृगी मृगनान से। चित चौर दृगान मृगनान ने। नाचिबो गोपाल जी सो सीखो बन मोरन ने। नाचिबो गोपाल जी सो सीखो बन मोरन ने। मेघन ने रस रंग भरी वो घटान ने। वाह। मेघन ने रंग रस भरी वो घटान ने। चातक ने पिय को पुकारी बो चकोरन ने। चातक ने पिय को पुकार बो चकोरन ने। हेरी बो सुहासी बो शरद चंद्र कान ने। बोली बो बताई बो सुहानी सुख सारी कान। बोली बो बताई बो सुहानी सुख सारी कान। सीखो मन बोली बो मिलाई बो मालिक। सीखो मन मेली बो मिला बो मालिकान ने। सीखो मन मेली बो मिला बो मालिकान ने। तो ये है, और इसी के साथ समय तो हमारा पूरा हुआ, और एक रचना इसी की ओर रखते हैं। भगवान की शैतानियां, उसके बगैर तो आनंद नहीं आता। कि सखन सहित बैठ जाए पाए सुनो घर। सखन सहित बैठ जाए पाए सुनो घर। छुची कर देत दधी माखन की मटकी। छुची कर देत दधी माखन की मटकी। भाजी जात ग्वाल जब गुजरी के आवन की। भाजी जात ग्वाल जब गुजरी के आवन की। आहट ले मोहन बजाए देत चुटकी। आहट ले मोहन बजाए देत चुटकी। ग्वालिनी के दृगन गोपाल कछुन के मुख दधी माखन। कछुकन के मुख दधी माखन कछुकन के। ग्वालिन के दृगन गोपाल छवि अटकी। मटकी रितानी पे रितानी नाही ब्रजनार। मटकी रितानी पे रितानी नाही ब्रजनार। तन मन लीनी रस भीनी नटवर की। तन मन लीनी रस भीनी नटवर की। और इसी के साथ आज की उपस्थिति के लिए हम आपका आभार ज्ञापित करते हैं। आदित्य साहित्य साधना संस्थान के समस्त परिवारजन की तरफ से आपकी इस उपस्थिति पर नमन वंदन करते हैं। आज जो आपके द्वारा हमें छंदशाला की, मतलब छंद की जो व्याकरण का पता चला, उससे हम परिपूर्ण हुए। अब कुछ छंद की अलग अलग रचनाएं हो जाएं तो ये सार्थक होगा, और आपकी उपस्थिति को सार्थक करना हम सभी का कर्तव्य है। आज की इस शिक्षा से कुछ न कुछ तो नया उपजेगा, यही पूर्ण विश्वास है। माँ की अनुकंपा रहे, आपका आशीर्वाद रहे। आज की इस 1.5 घंटे की वार्ता हम भी चर्चा में अपनी ओर से आदित्य साहित्य साधना संस्थान मंच का आभार व्यक्त करते हैं।
और मुख्य रूप से उसकी संयोजिका डॉक्टर कनकलता गौड़ जी का आभार व्यक्त करते हैं, जिन्होंने मुझे अपने पटल पर विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान किया। जो श्रोता हमारे पटल के पीछे उपस्थित हैं, हमारे या कनकलता जी के आग्रह पर हम उनका भी आभार व्यक्त करते हुए अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी का आभार ज्ञापित करते हैं। शुभ रात्रि। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।